नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन में लगे होंगे। थर्ड लेक्चर है केवीएस यूपी पीसीएस के लिए। केवीएस सुपर टेट बिकॉज लिखना पड़ता है ना, आप लोग नहीं तो मानते नहीं हैं। यूपी पीसीएस इसके लिए ये तीसरा करंट अफेयर है बच्चे। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी बहुत सारी डांट के बाद। मैंने थोड़ा सा सुधरने का फैसला किया। मैं चीज़ों को थोड़ा सा आरक्षित वे में, मतलब कि थोड़ा सा अरेंज्ड वे में रखने की कोशिश करूंगा। तो एक दो प्लेलिस्ट देखेंगे आपको। एक तो करंट अफेयर जो कि केवीएस सुपर टेट के यूपी पीसीएस के लिए होगा और एक यूपी पीएससी के लिए अलग से होगा, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें करते हैं। दोनों प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं आप कम से कम ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ये वाली करंट अफेयर लेक्चर देख लीजिएगा, अगर आप केवीएस पीआरटी और यूपी पीआरटी दे रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप कोई भी ग्रुप सी एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी चलेगा इससे। अब देखिए, इसका तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अक्टूबर से लेकर चीज़ें हम कर रहे हैं। आने तो कोई परीक्षा करंट अफेयर इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, बारीकी में चीज़ों को लेकर चलेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, एक बच्चे ने बहुत नाराज़ होकर लिखा कि सर आप आते हो तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दबाजी थोड़ी कम दिखे, लेकिन हाँ समय वेस्ट ना हो। ठीक है, ये समय आपको ऐसा ना लगे बोरियत सी हो रही है या समय ख़राब हो रहा है। जो हम कंटेंट बेसिकली 15 मिनट 12 मिनट के लेक्चर में देते हैं और जगहों पे करंट अफेयर अगर आप उसे करेंगे तो वो आसानी से 40 से 45 मिनट होते हैं, क्योंकि हमारा कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। खैर, चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। गारंटी से क्वेश्चन इस क्लास से आपको क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मेरे को। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव, एक प्रोजेक्ट परियोजना शुरू किया, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नदियों का कायाकल्प होना है, जिसके लिए 13 नदियों का चुनाव किया गया। भैया नदियाँ पूछ लेंगे लोग, कौन कौन सी नदियाँ हैं? सारी नॉर्थ इंडिया की हैं। झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु घाटी, सिंधु जो नदी है, इंडस जो रिवर सिस्टम है, उसकी 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इसमें शामिल। फिर यमुना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गंगा नहीं दिखाई है। यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, लूनी नदी है, लूनी नदी राजस्थान वाली, नर्मदा रिवर, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ये आपकी दक्कन के हिस्से की आ गई, ये आपके मध्य हिस्से की आ गई और ये हमारे लगभग उत्तरी इलाकों की है। ठीक है, तो 13 नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना गोदावरी, याद होगा आपको, पूरे क्षेत्र में बहती है। गोदावरी नदी के तट पे भी एक कुंभ लगता है। कहाँ पे लगता है मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्यों किया गया है? बिकॉज मुझे माना जा रहा है कि इन नदियों पे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इससे बचाव के लिए या इससे लड़ने के लिए, इनको रिजुवनेट करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। भारत सरकार का इनिशिएटिव है। ऐसा एक इनिशिएटिव चल रहा है गंगा को बचाने के लिए, मिशन गंगा जो है ना, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टनल मैन, सुरंग व्यक्ति या टनल मैन के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व फेमस है, जिनका नाम है अमई महालिंगा नायक। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु से आते हैं। ये चर्चा में क्यों है? मैंने आपको पद्म अवार्ड्स तो सारे करा दिए थे, लेकिन अब पद्म अवार्ड्स में जो बहुत फेमस लोग हैं, स्पेशल कामों के लिए जिनको मिला है, इनको पद्मश्री मिला है भाई। ठीक है, टनल मैन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत नाम से पता लग रहा है आपको इनका कार्य। तो ये पेपर में आने की इस प्रकार के क्वेश्चन की बड़ी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आरोग्य वनम, आरोग्य वनम मतलब ऐसे वन जिससे हम रोग मुक्त हो सके, मतलब ऐसे आयुर्वेदिक पौधों का एक प्रकार से ऐसा वन हो बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए हैं या ऐसे पेड़ पौधों को तैयार किया गया है जो कि आयुर्वेद में हमको निरोगी रखने के लिए बहुत कार्य करते हैं। और ये उद्घाटन हुआ है राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ इंडिया में, राष्ट्रपति भवन में हुआ है ये, दिल्ली, रायसीना हिल्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये जब स्टैचू ऑफ यूनिटी गए थे हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, तो वहाँ से इन्होंने ये आइडिया अडॉप्ट किया था और वहाँ पे फिर उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंट हाउस में ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बजट या चाइल्ड बजट अपने आप में ये अनोखा बजट हुआ है। किस राज्य ने पेश किया है अपने बजट में? अपने बजट का एक हिस्सा उसको बाल बजट या चाइल्ड बजट के नाम पे उसको दिया गया है, और ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उनका जो बजट था उसमें करीब 57,000 करोड़ का एक छोटा सा बाल बजट या बालक बजट या चाइल्ड बजट
बनाया गया, जिसमें कि बच्चों को लेकर 17 बड़ी स्कीमें थी, 17 बड़ी स्कीमें थी, जिसके अंतर्गत करीब 57,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसको चाइल्ड बजट बोला गया हुआ है, बाल केंद्रित बजट। तो ये इंपॉर्टेंट है। आउटकम बजट हो गया, जीरो बजट हो गया, कई सारे ऐसे बजट नाम से जो थोड़े कैची होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। तो बाल बजट किस सरकार ने पेश किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बना है? देश के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एक पद सृजित किया गया है समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और इसमें कौन होगा? वही व्यक्ति होगा जिसको इस क्षेत्र में अनुभव होगा। तो उसके लिए चुना गया है जी अशोक कुमार जी को, और ये हमारे पूर्व वाइस एडमिरल रह चुके हैं। नौसेना में दूसरा सबसे ऊंचा जो पद होता है, जी अशोक कुमार जी। ठीक है, गंगा मिशन से भी जुड़े हुए हैं, इनको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करंट चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐप पे लगातार अब तक करीब 1000 से अधिक क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं क्विज ग्रुप में। क्विज के सेक्शन में जाइए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, फ्री है, बिल्कुल फ्री। उसके अंदर यूपी पीसीएस, उसके अंदर केवीएस और सुपर टेट। और इसमें ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, आप करेंगे आपको समझ में आएगा। उसका एंशिएंट देखिएगा आप, ऐसी जगह से क्वेश्चन हम लगा रहे हैं जहाँ से विगत 3-4 वर्षों में क्वेश्चंस आ रहे हैं। केवीएस हो, केवीएस के पूरे प्रीवियस ईयर या केवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सुपर टेट के हम केवीएस के प्रीवियस ईयर, यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर प्लस अब तक जो शैक्षिक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आए हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा जरूर उठाइए, अपना स्कोर चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट गणतंत्र दिवस की बात हो रही, देखो इसमें नेक्स्ट में गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। इस बार के रिपब्लिक डे पे जो झांकियाँ निकलती उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। भाई ध्यान देना, पेपर में इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ तो चीफ गेस्ट वाला क्वेश्चन भी आता है कि इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस बार भैया वही थे सारे जो सोवियत यूनियन से टूटी हुई कंट्री, सारे तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, ये पाँचों जो हैं, तो तजाकिस्तान, है ना, ये पांचों तान आप याद रखिएगा, वैसे याद रहेंगे आपको तो ये। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये कई वर्षों से ये हो गया है कि हम पूरे समूह को, कुछ समय पहले हमने बिम्स्टेक देशों के लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, वैसे ही इस बार हम लोगों ने ये जो मध्य एशिया के जो प्रमुख ये देश हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, इनको बुलाया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत की पहली बार वाटर टैक्सी चली कहाँ पे, किन 2 शहरों के बीच में? जल की टैक्सी, पानी में चलने वाली टैक्सी, नवी मुंबई से मुंबई। पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, गारंटी से बोल रहा हूँ, कोई रोकने वाला है नहीं, बता रहा हूँ मैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, अरावली जैव विविधता पार्क को अभी हाल ही में IUCN की एक लिस्टिंग होती है, वो है OECM के नाम से। IUCN वही 1948 में जिसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी एक लिस्टिंग है। वैसे IUCN फेमस है, दुर्लभ प्रजातियों जनजातियों के को बचाने के लिए कार्य करता है, रेड डेटा बुक छापता है ना, लेकिन इनकी एक और ये लिस्टिंग होती है OECM के नाम से। इसका मतलब है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब या अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। इस लिस्ट में भारत की पहली एंट्री हुई है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क OECM लिस्ट में जगह सुनिश्चित कर चुकी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन EV। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बहुत बात चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल काफ़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहे हैं। अभी हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हुए टोयोटा मिराए लेके हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी संसद में भी आए थे। तो ये इनिशिएटिव चल रहे हैं बड़े। ठीक है, तो सबसे चार्जिंग पॉइंट्स भी तो बनेंगे भाई, जो ये बैटरी से गाड़ियाँ चलेंगी, चार्ज कहाँ होंगी, तो उसके चार्जिंग पॉइंट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। इसमें गुड़गांव में अब तक का भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन तैयार हुआ है या हो रहा है, गुड़गांव हरियाणा, गुरुग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और है, हील बाय इंडिया, ये भारत के किस सेक्टर की ये एक इनिशिएटिव है? हील मतलब इलाज, हील बाय इंडिया भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, स्वास्थ्य मंत्रालय का। क्या है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो मतलब मेडिकल के क्षेत्र में जो शैक्षिक केंद्र हैं उनमें उनका उन्नतीकरण करना, उनका मॉडर्नाइजेशन करना, सो दैट कि इस सेक्टर में अच्छी क्वालिटी डेवलप हो पाए और
भारत एक अच्छे हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट कर सके, साथ साथ में से क्वालिटी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को तैयार कर सके जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक गुणवत्ता परक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ, जिसका उद्घाटन हो गया है, एयरपोर्ट कहाँ, जेवर में बन रहा है। जेवर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे बोलते हैं, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन शिलान्यास किया कब, नवंबर 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। धवन फर्स्ट क्या है? भारत की एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने भारत में पहला एक क्रायोजेनिक इंजन बनाया और उसका ये परीक्षण हुआ है, जिसको धवन 1 का नाम दिया गया है। तो भारत की प्राइवेट संस्था के द्वारा बनाया गया पहला क्रायोजेनिक इंजन, इसका सफल परीक्षण हुआ और उसको बोला गया धवन फर्स्ट। नेक्स्ट, आईएनएस वेला। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसैनिक जहाज। ये क्या है? कलवरी क्लास का ये एक पनडुब्बी है जो कि 15 नवंबर को भारतीय नौसेना को सौंपी गई। आईएनएस वेला बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मतलब भारतीय केंद्र सरकार ने एक बहुत ही जोरदार निर्णय लिया है ट्राइबल्स के महत्व के लिए कि 15 नवंबर का दिन चुना गया है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, ट्राइबल प्राइड डे। ठीक है, बताइएगा 15 नवंबर ही ये दिन क्यों चुना गया? जो बेस्ट आंसर होगा उसे मैं पिन करूंगा या हार्ट दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अभी हाल ही में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड और उसके वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य बना है। भैया इंपॉर्टेंट है, किसके? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य भारत बना है। कब तक के लिए? 2021 से 25 के लिए। 2021 से 25। ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसान ऐप बनाया गया किसानों के लिए। किसने बनाया है? किसानों के लिए एक किसान ऐप बनाया गया है। किसने? आईआईटी रुड़की ने बनाया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? फिल्म अभिनेता संजय दत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये पेपर में आएगा, जस्टिस फॉर द जज ये किसकी आत्मकथा है? जस्टिस फॉर द जज आत्मकथा है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस श्री रंजन गोगोई जी का, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं। श्री रंजन एक्स CJI ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट, होप एक्सप्रेस कहाँ पे? ये होप एक्सप्रेस कैंसर मरीजों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। होप एक्सप्रेस कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऐसी ट्रेन पंजाब में भी चलाई जाती थी पहले, तो महाराष्ट्र में होप एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई गई है, कैंसर ट्रेन। ठीक, नेक्स्ट, स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? वो निर्माणाधीन है ये, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, कर्नाटका। कितने करंट है? 20 से अधिक करंट अफेयर कर दिए हैं। टाइम देखिएगा, ये होती है समय की असली कीमत। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। ये PDF, अच्छा इसकी PDF ना मैं टाइप करवा के भी आप लोगों को देता हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। टाइप करवा के मिलेगी ऐप पे, वैसे तो 2 तो टेलीग्राम पे आ चुकी है, तीसरी वाली भी टेलीग्राम पे आ जाएगी, बाद में फिर ऐप पे आएगी। ये वाली हैंड रिटन PDF वहीं पहुँच जाएगी आपके पास। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। UPPCS KVS PRT पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।